आज का हमारा टॉपिक है कोड ऑफ एथिक्स फॉर नर्सेज इन इंडिया। यानी कि जो कोड ऑफ एथिक्स है वो इंडिया में नर्सेज के लिए क्या क्या हैं उसके बारे में आज हम डील करेंगे, और उसके अंदर कौन कौन से ऐसे हमें पॉइंट्स बताए गए हैं या ऐसे कौन कौन से हमें एथिक्स बताए गए हैं जिसको हमें इंडिया में एज ए नर्स फॉलो करना चाहिए अपने नर्सिंग प्रोफेशन के लिए। ठीक है, तो हम इसमें सबसे पहला देख लेते हैं। INC हैज़ पब्लिश्ड द कोड ऑफ एथिक्स फॉर नर्सेज इन इंडिया इन 2006। INC जो है हमारा इंडिया का इंडियन नर्सिंग काउंसिल जो है, जो नर्सिंग को पूरा कंट्रोल करता है, एक गवर्निंग बॉडी है, उसने क्या किया 2006 में यानी कि 2006 में ये कोड ऑफ एथिक्स लाया इंडिया के अंदर, जो कि सभी इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं या उसके अंदर जितने भी नर्सिंग प्रोफेशंस हैं उन सबको उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना था और अपने प्रोफेशन में उस चीज़ को यूज करना था। ठीक है, तो 2006 में ये INC के द्वारा लाया गया कोड ऑफ एथिक्स। इसमें क्या था, द कोड ऑफ एथिक्स फॉर नर्सेज इज क्रिटिकल फॉर बिल्डिंग प्रोफेशनलिज्म एंड अकाउंटेबिलिटी। यानी कि ये जो कोड ऑफ एथिक्स था वो इतना इम्पॉर्टेंट था, इतना क्रिटिकल था कि अपने प्रोफेशन के अकाउंटेबिलिटी एंड प्रोफेशनलिज्म को मेंटेन करने के लिए इसको अप्लाई करना अपने प्रोफेशन में ज़रूरी था, जिसको सभी प्रोफेशन जितने भी नर्सिंग प्रोफेशंस थे ऑल ओवर इंडिया में उन सब ने इसको अप्लाई किया अपने प्रोफेशन में और उसमें इम्प्लीमेंट किया। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे कोड ऑफ एथिक्स, 7 कोड ऑफ एथिक्स के पॉइंट दिए गए हैं जिसको हम एक एक करके डील करेंगे। जिसमें हमारा पहला पॉइंट आ जाता है, द नर्सेज रिस्पेक्ट्स द यूनिकनेस ऑफ एन इंडिविजुअल इन प्रोविजन ऑफ केयर। जब हम किसी क्लाइंट को केयर प्रोवाइड कर रहे हैं उस टाइम पे हमें क्या करना है, उनके यूनिकनेस को हमें रिस्पेक्ट देना है। यानी कि एज ए इंडिविजुअल, एज ए पेशेंट, उनकी जो भी यूनिकनेस है उन सबको हमें रेस्पेक्ट देना है। वो आइदर भी गुड भी हो सकते हैं और बैड भी हो सकते हैं, उनके जो भी बिहेवियर्स हैं या जो भी कुछ हैं उनके अंदर, मतलब ऐसे, तो उनको हमें रेस्पेक्ट करना है। जैसे नर्स प्रोवाइड्स केयर फॉर इंडिविजुअल विथ कंसिडरेशन ऑफ कास्ट, क्रीड, कल्चर, रिलीजन, इथनिसिटी एंड जेंडर, सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्टेटस। जब भी कोई क्लाइंट हमारे पास आता है तो जब हम उसको केयर प्रोवाइड करने जाते हैं तो हमें क्या करना है, उनकी कास्ट, क्रीड या वो किस कल्चर से, किस कास्ट से बिलोंग कर रहे हैं, किस रिलीजन से आ रहे हैं, इन सब को हमें ध्यान में ना रखते हुए हमें इन सब का रिस्पेक्ट करना है। यानी कि ऐसा हमें केयर प्रोवाइड करना है जिसमें उनके कास्ट, क्रीड, रिलीजन या जो भी उनकी कल्चर्स हैं उनको हम डिस्टर्ब ना करें। हमें बिल्कुल ही नीट एंड क्लीन केयर प्रोवाइड करना है जिससे उनके जो भी बिहेवियर्स हैं या ऑन जो भी बिलीव्स हैं, उनकी अपनी जो बिलीव्स हैं उनको हम डिस्टर्ब ना करें। ठीक है, और प्लस में हमें ऐसा केयर प्रोवाइड करना है जिससे कि उनका जो हमारे प्रति बिलीफ है, हमारे प्रति जो रिस्पेक्ट है वो भी हम मेंटेन करके रख सकें। ठीक है, तो इस पॉइंट के अंदर यही चीज़ बताया जा रहा है। नेक्स्ट इसमें क्या कह रहा है कि जो भी जैसे किसी हम कम्युनिटी लेवल पे जाते हैं, किसी क्लाइंट किसी कम्युनिटी में केयर प्रोवाइड करने के लिए या हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, तो उसमें जैसे वल्नरेबल कुछ ग्रुप्स हैं, जैसे ओल्ड एज ग्रुप्स हो गए या कुछ कॉमन मतलब डिजीज से सफ़र कर रहे हैं, या वहाँ पे चांसेस हैं कि अगर वहाँ पे कोई एपिडेमिक हो रखा है या एंडेमिक हो रखा है तो वो अभी चांसेस है कि ऐसा सीजन आ गया है जिसमें वो फैल सकता है। तो जो भी वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, यानी कि जिनको भी वो डिजीज हो सकता है, वैसे लोगों को हमें क्या करना है, ऐसे गाइडेंस देना है और काउंसलिंग देना है जिससे कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें और उनकी जो भी इम्यूनिटी है हम उनको बूस्ट कर पाएँ, जिस या वैक्सीनेशन करके या प्रोफाइलेक्टिक एक्शन लेकर के, जिससे कि उनको वो डिजीज़ या जो भी वल्नरेबल ग्रुप्स हैं उनको हम प्रिवेंट कर पाएँ। ठीक है, नेक्स्ट इसमें और हम जैसे देख लेते हैं यूनिकनेस ऑफ इंडिविजुअल। जैसे इसमें कह रहा है तो जो जैसे हम कम्युनिटी में जाते हैं या जो भी कम्युनिटी में हम केयर प्रोवाइड करने जाते हैं तो वहाँ पे जो भी लोग हैं ऐसे जो भी वर्क्स हैं उनमें अपने आप को पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं। जैसे जो कोई प्रोफेशनल है भी या नहीं भी, अगर कोई नर्सिंग प्रोफेशन से नहीं है उसके बावजूद भी वो इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करना है, तो हमें उन्हें अप्रिशिएट करना है कि वो और ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हो सकें और जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है उसमें वो अपनी भागीदारी ज़्यादा दिखा सके। ठीक है, तो हमें एज ए नर्स क्या करना है, यूनिकनेस ऑफ इंडिविजुअल को हमें रेस्पेक्ट देना है। कब, जब हम केयर प्रोवाइड कर रहे हैं उस टाइम पे। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं दूसरा हमारा कोड ऑफ एथिक्स क्या है, द नर्स रिस्पेक्ट्स द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल एज पार्टनर्स इन केयर एंड हेल्प इन मेकिंग इन्फॉर्म्ड चॉइसेस। हमें क्या करना है एज ए नर्स,
जो भी क्लाइंट या इंडिविजुअल्स की राइट्स हैं उनको हमें रिस्पेक्ट देना है, और प्लस में उनको जो भी वो डिसीजन लेने जा रहे हैं या उनको जो भी इन्फॉर्म्ड चॉइसेस दी गई हैं उसमें वो डिसीजन ले सके अच्छे से, हमें उनको हेल्प करना है। एज ए नर्स हम उनको प्रमोट करेंगे कि वो अपने हेल्थ के बारे में खुद डिसीजन ले सकें, तो इसलिए हमें उनके राइट्स को रिस्पेक्ट करना है और प्लस में उन्हें प्रमोट करना है जिससे कि वो अपने हेल्थ के बारे में डिसीजंस ले सके खुद से। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, नर्स रेस्पेक्ट्स इन इंडिविजुअल राइट्स टू मेक डिसीजन अबाउट देयर केयर एंड देयरफॉर गिव एडिक्वेट एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन फॉर इनेबलिंग देम टू मेक इन्फॉर्म्ड चॉइसेस। जैसा कि मैंने बताया, हमें क्या करना है, उनको राइट देना है, उनको इतना अधिकार देना है कि जिससे कि वो अपने हेल्थ केयर के बारे में डिसीजन ले सकें, या उनको अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हमें इतना प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देना है उनको जिससे कि वो डिसाइड कर सके कि हाँ वो अपने हेल्थ के बारे में क्या डिसीजन लेना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या करना है, अगर जैसे हम किसी एज ए नर्सिंग प्रोफेशनल्स हमें क्या करना है कि जो भी हमारे क्लाइंट हैं उनकी प्राइवेसी को भी मेंटेन करके रखना है, प्लस में हमें क्या करना है, अगर ऐसी कुछ जैसे कॉन्फिडेंशियलिटी है उसको भी हमें मेंटेन करके रखना है, जो भी उनके पर्सनल इन्फॉर्मेशंस हैं इन सब को हमें कॉन्फिडेंस के रूप में रखना है ताकि वो लीक ना हो सके दूसरे लोगों में, इसको हमें कॉन्फिडेंशियलिटी बना करके रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा थर्ड वन आ जाता है, द नर्स रेस्पेक्ट्स इंडिविजुअल राइट टू प्राइवेसी, मेंटेन्स कॉन्फिडेंशियलिटी एंड शेयर इन्फॉर्मेशन जुडिशियसली। जैसा कि मैंने अभी बताया कि क्या करना है, थर्ड पॉइंट हमारा कह रहा है कि जो भी हमारे क्लाइंट हैं या जो भी इंडिविजुअल्स की प्राइवेसी है या उनके जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशंस हैं हमें उनको मतलब हमें उनको रेस्पेक्ट देना है, प्लस में हमें उनको कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करके रखना है, उनकी प्राइवेसी को मेंटेन करके रखना है, जिससे कि अगर प्राइवेसी को हम मेंटेन करके रखेंगे तो उनके जो भी ऑकवर्ड फीलिंग नहीं होगी, उनको एज ए सिक्योरिटी के तौर पे उनको ऐसा लगेगा कि हाँ हम सिक्योर हैं इस इन्वायरमेंट में, हमें जिस इन्वायरमेंट में केयर प्रोवाइड किया जा रहा है हम वहाँ पे अपने आप को बेटर फील कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम उनकी प्राइवेसी का ध्यान नहीं रखेंगे, हम उनकी प्राइवेसी मेंटेन करके नहीं रखेंगे तो वो वहाँ पे ऑकवर्ड फील कर सकते हैं। ठीक है, हो सकता है वो उस चीज़ को नेगलेक्ट कर दे कि हाँ हम यहाँ पे केयर नहीं लेंगे या हम इस सर्विसेज से सेटिस्फाइड नहीं हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, उनकी जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशंस है उनको भी प्राइवेसी देनी है, उनको भी हमें मेंटेन करके रखना है, और ताकि ऐसा अगर कंडीशन क्रिएट हो जाता है जिस टाइम पे क्रिटिकल कंडीशन है या कोई ऐसा कंडीशन है जो लीगली हमें ये अलाउ करता है कि हम उस इन्फॉर्मेशन को दूसरे को शेयर करें, हमारे सीनियर डॉक्टर्स से शेयर करें या कोई लीगल बॉडीज है जिससे कि हमें वो शेयर करना चाहिए, तो हम उस इन्फॉर्मेशन को अपने जजमेंट के आधार पे उसको शेयर कर सकते हैं ताकि उसमें कोई भी लीगल इश्यूज क्रिएट ना हो जिससे कि हम अपने आप को उसमें इन्वॉल्व कर मतलब अपने आप को ऐसा हम फंस जाएं उस कंडीशन में। तो इसलिए हमें क्या करना है, अपनी जजमेंट का यूज करके लीगल इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं हम, लेकिन ऐसे अगर नॉर्मली देखें तो उनकी जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसे हमें कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करके रखना है। अच्छा, प्लस में ऐसा कर सकते हैं कि इसमें ऐसा कर सकते हैं कि जब किसी क्लाइंट का हम रिपोर्ट्स एंड रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं तो उसको हमें कोशिश करना है कि एक जो नर्सिंग प्रोफेशनल्स हैं उनके द्वारा ही वो सारी चीज़ें मेंटेन की जाए, कोई अदर पर्सन के द्वारा नहीं मेंटेन की जाए। प्लस में उसको ऐसा हमें मेंटेन करके रखना है कि वो नर्सिंग पर्सनल्स ही उसको मतलब उसके लिए वो उनके लिए ही वो अवेलेबल हो। ऐसा नहीं कि जो भी इंडिविजुअल आए रजिस्टर जैसे मेंटेन कर रहे हैं तो रजिस्टर ऐसे नहीं मेंटेन करना है कि कोई भी आए क्लाइंट का अलावा कोई भी इंडिविजुअल्स आए वो उसको पलट करके देखने लगे उलट पलट के, तो ऐसे क्या होगा, इन्फॉर्मेशंस लीक होंगी। तो हमें क्या करना है, कंप्यूटर में सेव करके रखना है, प्लस में अगर रजिस्टर भी मेंटेन कर रहे हैं हम जो भी, तो उसको हमें कॉन्फिडेंस के रूप में रखना है, प्लस में उसे हमें सिक्योर रूप में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या आ जाता है, फोर्थ वन, द नर्स मेंटेन्स कॉम्पिटेंस इन ऑर्डर टू रेंडर क्वालिटी नर्सिंग केयर। हम क्या करते हैं, जब भी क्वालिटी नर्सिंग केयर हम प्रोवाइड करते हैं तो एज ए नर्स हम तभी क्वालिटी नर्सिंग केयर प्रोवाइड कर सकते हैं जब हम कॉम्पिटेंस होंगे उस नर्सिंग केयर को प्रोवाइड करने के लिए, यानी कि हमारे अंदर उतनी नॉलेज होगी, उतनी कैपेबिलिटी होगी कि जिससे कि वो हम जो भी क्वालिटी नर्सिंग केयर है उसको बेटर तरीके से हम प्रोवाइड कर पाएँ। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या करें, नर्सिंग केयर मस्ट बी प्रोवाइडेड ओनली बाय रजिस्टर्ड नर्स। नर्सिंग केयर जब प्रोवाइड किया जाता है तो हमें एज ए नर्स अपने नर्सिंग प्रोफेशंस की डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए
हमें ऐसा कोशिश करना है, हमें ऐसा मतलब करना है, एटलीस्ट हमें इतना करना है कि जो भी केयर प्रोवाइड किया जा रहा है क्लाइंट को, वो एक रजिस्टर्ड नर्स के द्वारा ही केयर प्रोवाइड किया जाए। ऐसा नहीं कि कोई और भी आकर के उस केयर को प्रोवाइड कर जाए। हाँ, अगर अदर एरिया में, अदर सेक्टर्स में देखें, कम्युनिटीज लेवल पे, जैसे मैंने पीछे बताया कि अगर कोई फैमिली मेम्बर्स है या कोई कम्युनिटी का या सोसाइटी का ऐसा मेम्बर्स है जो उसमें अपने आप को इन्वॉल्व कर रहा है और पार्टिसिपेट कर रहा है उसमें, तो हमें उनको अप्रिशिएट करना है कि आप इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं और लोगों को प्रमोट कर सकते हैं ताकि वो भी ऐसे इन्वॉल्व होकर के लोगों की सेवाएं कर सके। ठीक है, लेकिन नर्सिंग केयर, जब हम क्वालिटी नर्सिंग केयर प्रोवाइड करते हैं उस टाइम पे कोशिश करना है कि रजिस्टर्ड नर्स ही उस केयर को प्रोवाइड करें। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है द नर्स इज ऑब्लाइज्ड टू प्रैक्टिस विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ इथिकल, प्रोफेशनल एंड लीगल बाउंड्रीज। जब भी हम एज ए नर्स, हमारा मतलब जो कोड ऑफ इथिक्स है वो बताता है कि एज ए नर्स हमें जब भी कोई केयर प्रोवाइड करते हैं या अगर हम अपने प्रोफेशन में वर्क कर रहे हैं तो हमारी एक मर्यादा है, हमारी एक बाउंड्रीज है, लीगल बाउंड्रीज है जिसके अंदर ही हमें वर्क करना है। हमारे जो इथिक्स हैं वो हमें जितना अलाउ करते हैं हमें उतना ही वर्क करना है। ऐसा नहीं कि हम उस इथिक्स को डिस्टर्ब करके अपने प्रोफेशन में हम वर्क कर रहे हैं तो उससे क्या होगा कि हमारे प्रोफेशन की डिग्निटी को हम डिस्टर्ब कर रहे होते हैं और उससे हमारे प्रोफेशंस की जो भी मान मर्यादा है वो भंगुरित होंगी या डिस्टर्ब होंगी। ठीक है, नेक्स्ट हमें इसमें क्या करना है कि जो भी हमारे लीगल बाउंड्रीज हैं उसके अंदर में, दायरे में हमें काम करना है ताकि कोई भी लीगल इश्यूज क्रिएट ना हो हमारे प्रोफेशंस के अंदर। और प्लस में हम इसमें ऐसा कर सकते हैं कि जो भी हमारे स्टेट्स हो गए या जिस भी एरिया में हम वर्क कर रहे हैं वहाँ की जो लॉज हैं या वहाँ की जो पॉलिसीज़ हैं उन सब को हमें ध्यान में रखते हुए वहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड करना है या केयर प्रोवाइड करना है जिससे कि इफ़ेक्टिव केयर प्रोवाइड हो सके और वहाँ की जो भी सर्विसेज हैं वो पब्लिक तक पहुँच सके। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या कह रहा है, अडेयर टू कोड ऑफ इथिक्स एंड कोड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट फॉर नर्सेज इन इंडिया डेवलप्ड बाय INC। यानी कि जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल के द्वारा कोड ऑफ इथिक्स तैयार किया गया है हमें उससे अटैच्ड रहना है, यानी कि हमें उसके साथ साथ ही वर्क करना है, हमें उसे फॉलो करते हुए ही अपने प्रोफेशंस में वर्क करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फैमिलराइज विथ रेलिवेंट लॉज एंड प्रैक्टिस इन अकॉर्डिंग्स विद द लॉ ऑफ स्टेट। हमें क्या करना है कि जो जिस भी स्टेट में हम वर्क कर रहे हैं या इंडिया में हम वर्क कर रहे हैं या हम इंडिया एज ए कंट्री हम वर्क कर रहे हैं और प्लस में अगर किसी अदर इंडिया के किसी अदर स्टेट में हम जाकर के वर्क कर रहे हैं तो हमें इतना नॉलेज होना चाहिए कि वहाँ की लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, वहाँ की पॉलिसीज़ क्या हैं, वहाँ के लेजिस्लेशन क्या हैं, उन सब के बारे में एटलीस्ट हमें नॉलेज होना चाहिए ताकि हम वहाँ जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो बेनिफिशियल हो लोगों के लिए और वो इफेक्टिव सर्विसेज हो। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है 6th पॉइंट, नर्स इज ऑब्लाइज्ड टू वर्क हार्मोनियसली विथ मेंबर्स ऑफ हेल्थ केयर टीम। इसमें कह रहा है कि नर्स जो है एज ए नर्स उनको क्या करना है, हार्मोनियस मेंटेन करके रखना है, यानी कि एक वेल एनवायरनमेंट मेंटेन करके रखना है, एक वेल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मेंटेन करके रखना है जिससे कि वो जिस भी क्लाइंट को या जिस प्रोफेशन में वो वर्क कर रही हैं वहाँ पे वो इफ़ेक्टिव सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएँ। इसमें कैसे कर सकते हैं, जैसे अगर वो जो भी उनके साथ को वर्कर्स हैं, जो भी उनके सीनियर मेंबर्स हैं, जो भी उनके पीयर्स हैं, जैसे उस प्रोफेशन में डॉक्टर्स हो गए या अदर सुपरिटेंडेंट नर्सेस हो गई या उनके अंडर में नर्सेस हैं वर्क कर रही है, तो उन सब के साथ उनको क्या करना है, IPR को मेंटेन करके रखना है, प्लस में उनके साथ कोऑर्डिनेट करके, कोलैबोरेट करके एंड कोऑपरेट करके हमें सर्विसेज प्रोवाइड करनी है क्लाइंट को ताकि वो क्या हो सके, एक मतलब होलिस्टिक वे में उनको सर्विसेज मिल सके। ठीक है, जो क्लाइंट है उनको। नेक्स्ट इसमें कह रहा है अप्रिशिएट द टीम एफर्ट इन रेंडरिंग केयर। जब हम कोई भी केयर प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस समय पे हमें अप्रिशिएट करना है कि जब जो भी हमारे टीम्स हैं, यानी कि जब भी हम कोई केयर प्रोवाइड कर देने जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि डॉक्टर्स होते हैं, प्लस में उनके असिस्टेंट्स होते हैं, एनेस्थेसिस्ट होते हैं, नर्सेस होते हैं, तो ये जो टीम है ना उन सबको मिला करके एक एफर्ट मतलब ऐसे अप्रिशिएट करना है कि टीम एफर्ट हो। ऐसा नहीं कि हम इंडिविजुअली जा करके वहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, एक टीम एफर्ट होगा ना तो वो जो केयर प्रोवाइड किया जाएगा वो इफ़ेक्टिव केयर होगा। ठीक है, या जो भी ट्रीटमेंट दिया जाएगा वो इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट होगा और हम जो भी गोल लेकर के चलेंगे, जो भी हम प्लानिंग करके चलेंगे वो हम अचीव कर सकते हैं ईजिली। ठीक है,
नेक्स्ट इसमें क्या कह रहा है, cooperates and coordinate collaborate with members of health care team to meet the needs of people। जैसा कि मैंने बताया कि क्या करना है, जो भी हमारे हेल्थ केयर टीम मेंबर्स हैं उन सब के साथ हमें कॉपरेट करके, कोऑर्डिनेट करके एंड कोलैबोरेट करके सर्विसेज प्रोवाइड करनी है या केयर प्रोवाइड करना है, जिससे कि इफेक्टिव केयर सर्विसेज प्रोवाइड हो सके। ठीक है, नेक्स्ट हमारा लास्ट वन पॉइंट आ जाता है, नर्स कमिट्स टू रेसिप्रोकेट द ट्रस्ट इन्वेस्टेड इन नर्सिंग प्रोफेशन बाय सोसाइटी। नर्स को क्या करना है, जैसे सोसाइटी जो भी है, सोसाइटी या कम्युनिटी के लोग जब एज ए नर्सिंग प्रोफेशन वो मतलब नर्सिंग प्रोफेशन पे ट्रस्ट करते हैं, उनका इतना भरोसा होता है कि हम अगर उस प्रोफेशन मतलब हम वहाँ पे अगर केयर या सर्विसेज लेने जाते हैं तो हमें बेहतर केयर दी जाएगी, हमें बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी। तो एज ए नर्स हमारा फ़र्ज बनता है कि हम उस मतलब विश्वास के ऊपर खरे उतरें ताकि उनकी जो भी नीड्स हैं हम उनको फुलफ़िल कर पाएँ एक लीगल बाउंड्रीज़ के दायरे में। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, डेमोन्स्ट्रेट पर्सनल एटिकेट्स इन ऑल डीलिंग्स। जब भी हम कोई भी मतलब किसी भी को भी इंफॉर्मेशन देने जा रहे हैं या केयर प्रोवाइड करने जा रहे हैं तो हमें ऐसा कोशिश करना है कि जो भी हमारे एटिकेट्स हैं, यानी कि जो भी हमारे एक वैल्यूज हैं एक प्रोफेशंस की, उसको हमें मेंटेन करके जाना है, मेंटेन करके हमको कोई भी वर्क को करना है जिससे कि वो इफ़ेक्टिव हो सके। जैसे एटिकेट्स में आ गया जो भी हमारे कैरेक्टर बताए गए हैं कि एक नर्स के अंदर ये कैरेक्टर होने चाहिए, उनको ऑनेस्ट होना चाहिए, उनको फेथफुल होना चाहिए, उनको डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए उनके अंदर। तो ये सारी जो कैरेक्टर्स हैं ना उसको हमें मेंटेन करके चलना है ताकि हमारा जो भी केयर हो वो अच्छा हो। ठीक है, और लोगों के विश्वास पे हम खरे उतर पाएँ, जो भी सोसाइटी का हमारे ऊपर ट्रस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें कह रहा है डेमोन्स्ट्रेट्स प्रोफेशनल एट्रीब्यूट्स इन ऑल डीलिंग्स। हमें क्या करना है, जो भी हमारे प्रोफेशनल्स एट्रीब्यूट्स हैं उनको जो भी हम केयर या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उनको साथ में ले करके हमें केयर या सर्विसेज प्रोवाइड करना है, जिससे कि हमारे प्रोफेशन के ऊपर लोगों का ट्रस्ट बना रहे। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या डील किया, कोड ऑफ इथिक्स फॉर नर्सेस इन इंडिया, यानी कि कोड ऑफ इथिक्स जो है वो इंडिया में आईएनसी के द्वारा जो लाया गया था 2006 में, उसके अंदर क्या क्या बताए गए हैं उसके बारे में हम लोगों ने डील किया, जिसमें 7 पॉइंट्स हमें बताए गए थे। जिसमें पहला पॉइंट हमारा क्या था, रेस्पेक्ट करना है यूनिकनेस ऑफ इंडिविजुअल को, और उनकी जो भी दूसरा पॉइंट क्या था, रेस्पेक्ट करना है राइट्स ऑफ इंडिविजुअल को, उनकी जो भी राइट्स हैं उनको रेस्पेक्ट करना है। प्लस में तीसरा क्या था हमारा, इंडिविजुअल की प्राइवेसी एंड जो भी उनके पर्सनल इन्फॉर्मेशंस है उनको हमें कॉन्फिडेंशियलिटी बना करके रखना है। फोर्थ वन हमारा क्या था, मेंटेन्स करना है हमें कॉम्पिटेंस को इन ऑर्डर टू रेंडर क्वालिटी नर्सिंग केयर। क्वालिटी नर्सिंग केयर देने के लिए हमें क्या करना है, अपनी योग्यता को मेंटेन करके रखना है। हम अपनी योग्यता को, अपनी कॉम्पिटेंस को कैसे मेंटेन करके रख सकते हैं, जब हम जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे जैसे इवोल्यूशन हो रहा है उसके साथ हम अपने आप को अप टू डेट रखेंगे तो क्या कर सकते हैं, हम क्वालिटी केयर प्रोवाइड कर पाएंगे और अपनी कॉम्पिटेंस को मेंटेन करके रख सकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या बताया था, नर्स इज ऑब्लाइज्ड टू प्रैक्टिस विद इन द फ्रेमवर्क इथिकल प्रोफेशनल एंड लीगल बाउंड्रीज। जो भी नर्सिंग प्रोफेशनल्स हो गए उनको क्या करना है, एक लीगल बाउंड्रीज के दायरे में और प्लस में जो एक प्रोफेशनल्स बाउंड्री है उसके दायरे में हमें, या जो इथिक्स हमें अलाउ करता है उसके दायरे में ही हमें काम करना है या वर्क करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या था, ऑब्लाइग टू वर्क हारमोनियसली विथ मेंबर्स ऑफ हेल्थ केयर टीम। हमारे जो हेल्थ केयर टीम मेंबर्स हैं उनके साथ हमें टीम एफर्ट मेंटेन करके रखना है, प्लस में आईपीआर मेंटेन करके रखना है उनके साथ में, हमें एक कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन उनके साथ मेंटेन करके रखना है, जिससे कि क्लाइंट को या हम अपने प्रोफेशंस की मर्यादा को, डिग्निटी को मेंटेन करके रख पाएँ और बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएँ। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या था, नर्स कमिट टू रेसिप्रोकेट द ट्रस्ट इन्वेस्टेड इन नर्सिंग प्रोफेशन बाय सोसाइटी। जो भी सोसाइटी का एक ट्रस्ट है, एक विश्वास है हमारे प्रोफेशन के प्रति, उसको हमें मेंटेन करके रखना है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने डील किया कोड ऑफ इथिक्स फॉर नर्सेज इन इंडिया। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आप चाहते हैं तो दिए हुए डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करके ऐप को डाउनलोड करें। थैंक यू।